नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून और मैं हूं भगवत सिंह। पीएनजी को लेकर चंडीगढ़ में क्या सिचुएशन है और जब से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरह से घरेलू सिलेंडर की किल्लत चली है उसके बाद किस तरह से कनेक्शन बढ़े हैं। पीएनजी कनेक्शन लगवाने के लिए क्या चंडीगढ़ के लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोगों ने अप्लाई किया, क्योंकि चंडीगढ़ के 70% अगर एरिया में हम कहें तो पीएनजी की पाइपलाइन है। इस पर खास बातचीत कर रहे हैं हम सुशांत गोयल जी से, जो पीएनजी को देख रहे हैं पूरा और चंडीगढ़ में है। सर, पीएनजी पाइपलाइन को लेकर किस तरह से सिचुएशन है चंडीगढ़ में? अगर हम कहें न्यू कनेक्शन के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया? पीएनजी में देखिए, आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो लगभग 35,000 के आसपास में टोटल कनेक्शन है। जो डोमेस्टिक सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें, पिछले अगर एक महीने में हम लोग देखते हैं जो इसमें इंक्रीमेंट आया है वो 27,000 से 35,000 तक हम लोग पहुंच गए हैं। पर्टिकुलर जो भी जिस भी एरियाज़ में पीएनजी की लाइंस थी वहाँ पे ऑलरेडी ये इंक्रीमेंट आ रहा है। और लेकिन अभी भी अगर हम लोग देखते हैं कि जिस पर्टिकुलर रेजिडेंशियल सोसाइटी में पीएनजी के कनेक्शंस लाइंस हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पे 70-75% ही कवरेज हो पाया है। तो सबसे पहले हमारा फोकस तो ये है कि जो बचे हुए घर हैं जहाँ पे अभी तक हम लोग नई पीएनजी कनेक्शंस दे पाए हैं, सबसे पहले हमारा फोकस है कि हम उन सारे घरों को कवर करें ताकि ओवरऑल जो हमारा एलपीजी पे प्रेशर है वो रिड्यूस हो। सबसे पहला टारगेट हमारा ये है। इसके साथ साथ जिन पर्टिकुलर सेक्टर्स में अभी तक पीएनजी की लाइन नहीं गई है वहाँ भी कंटिन्यूसली हमारी मीटिंग्स हो रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, और उनके तरफ से पूरा सपोर्ट भी हमें मिल रहा है। इवन जो अप्रूवल्स भी है वो भी उन्होंने एक डेडलाइन रखी हुई है कि 24 आवर के अंदर ग्रांटेड अप्रूवल उनको मिलना है। तो उस वजह से भी एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो जिन पर्टिकुलर सेक्टर्स में अभी तक लाइन नहीं गई है वहाँ पे ये काम पूरी तेज़ी से चल रहा है। सिविल वर्क ऑलरेडी वहाँ पे हो रहा है ताकि उन पर्टिकुलर सेक्टर्स को भी कमिंग मंथ्स में हम लोग कवर कर पाएँ। और इसके साथ साथ अगर हम लोग कमर्शियल सेगमेंट की बात करते हैं, जो कि बेसिकली अभी जैसी बातचीत भी हो रही है कि भी कमर्शियल एलपीजी अभी हम लोग केवल 70% तक ही कवर कर पा रहे हैं, तो वो भी हमारा एक फोकस एरिया है कि पीएनजी के थ्रू हम लोग उस एरियाज़ को भी कवर करें। तो इसमें पर्टिकुलर जो मेजर सेक्टर एरियाज़ हैं, आइदर वो 7 सेक्टर हो या 26 सेक्टर हो जिसमें मेजर इटरीज जॉइंट्स वगैरह हैं, वहाँ पे ऑलरेडी हमारी पीएनजी की लाइन्स हैं। तो वहाँ पे भी हमारा टारगेट है कि वहाँ पे 100% हम लोग उनको उस पर्टिकुलर फूड जॉइंट्स को कवर कर सकें। और साथ ही साथ जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं या जो बड़े होटल्स हैं वो भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं। पिछले एक महीने में हमने 4 बड़े होटल्स यहाँ के जो हैं वो हमने कवर भी किए हैं। तो ओवरऑल टारगेट पर्पस यही है कि पीएनजी में जितना ज़्यादा हम शिफ्ट कर पाएंगे उतना एलपीजी पे प्रेशर कम आएगा, और जितनी ये सिचुएशन मार्केट में आ रही है कि भी पैनिक है उसको हम लोग और फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। सर, आपने एक आंकड़ा दिया कि 281 लोगों ने अभी तक न्यू कनेक्शन लिए हैं, उसमें कमर्शियल भी हैं और रेजिडेंशियल भी है। नहीं, ये 281 जो है ये बेसिकली कमर्शियल वाले नंबर्स हैं। जैसा मैंने बताया कि 27,000 से 35,000 तक हम लोग पहुंच गए हैं। पिछले ये जो क्राइसिस का पीरियड चालू हुआ है लगभग 8,000 ऑलरेडी एडिशन हो गए हैं, और इसके बाद भी फर्दर जैसे जैसे एप्लीकेशंस आ रहे हैं नए कनेक्शंस के लिए वो भी हम लोग टाइमली रिव्यू करके कोशिश कर रहे हैं कि कितना फास्ट उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकें। कई जगह सर पीएनजी की पाइपलाइन है लेकिन लोग अभी भी एलपीजी सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। क्या उन्हें सरेंडर करने की आप बात कर रहे थे? क्या लोग आगे आए हैं, सरेंडर कर रहे हैं अपने कनेक्शन? नहीं, इसमें थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है कस्टमर्स में। कस्टमर्स कई सारे जहाँ पे पीएनजी कनेक्शंस उन्हें लग रहा है ये सेफ़ है कि नहीं, थोड़ा सा र्यूमर ये भी है कि ये कॉस्टली है। लेकिन मैं ये अश्योर करना चाहता हूँ आपको कि पीएनजी बिल्कुल सेफ़ है, कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है। और इवन एलपीजी में जो हमारा खर्चा आता है, अगर एक हाउस होल्ड का हम खर्चा देखते हैं तो पीएनजी में बल्कि आपका खर्चा कम होगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आगे लेके जाना है, कस्टमर्स को बताना है कि वो पीएनजी में शिफ्ट करें ताकि सेविंग भी हो और ज़्यादा सेफ्टी के साथ हम लोग उसमें आगे बढ़ सकें। ये हमारा पर्पस है मेनली। अगर सर किसी ने चंडीगढ़ में न्यू कनेक्शन लेना, कोई हेल्पलाइन नंबर है जिस पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके घर आए? इसमें एक IOGL बेसिकली यहाँ पे जो पीएनजी कनेक्शंस प्रोवाइडर हैं उनका एक सुविधा ऐप है। उस ऐप पे जाके आप अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और इसमें जो इंचार्ज है बेसिकली जो सारा फील्ड वर्क पूरा देख रहे हैं अखिल गुप्ता जी हैं। उनका नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, जिससे फर्दर अगर किसी भी कस्टमर को कुछ भी इश्यूज़ हैं या फिर कुछ भी उनको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो डेफिनेटली वो उस पर कॉल करके कनेक्शन ले सकते हैं। और कितनी देर में फिर वो रिस्पॉन्ड कर देते हैं? बेसिकली ये है कि जिस एरियाज़ में ऑलरेडी पीएनजी के पाइपलाइंस हैं वहाँ हार्डली 3 दिन में वो कनेक्शन हम लोग वो कर सकते हैं, पर्टिकुलर अगर किसी रेजिडेंशियल एरिया में है। लेकिन जिन सेक्टर्स में नहीं है तो वहाँ पे अभी इनिशियल वर्क चल रहा है। लेकिन टारगेट ये किया हुआ है कि पर्टिकुलर मेजर रेजिडेंशियल एरियाज़ भी है वो भी हम नेक्स्ट 3 से 4 महीने के अंदर वहाँ पे पाइपलाइन का कनेक्शन लेके सर, आप पर्टिकुलरली बताना चाहें पीएनजी कनेक्शन की पाइपलाइन कहाँ डल रही है न्यू एरियाज़ में? जो ऑलरेडी सेक्टर्स में वो तो पता है, जो न्यू एरियाज़ में काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। बेसिकली अगर हम लोग अगर देखें तो जो भी रेजिडेंशियल पोर्शन है आपका 38, 39, 40, देन 49 to 52, ये सब मेजरली इस एरियाज़ में ऑलरेडी हैं अभी जो पीएनजी की पाइपलाइंस हैं। उसके अलावा जो पर्टिकुलर आपका ये जो सेक्टर्स हैं कि सेक्टर 2 से लेके सेक्टर 8 हो गया,
और उसके बाद में आपके 19 से लेके 26 सेक्टर्स हो गए। ये सब एरियाज़ में पार्टली कुछ कुछ जगह पे हैं, लेकिन 100% अभी ये एरिया कवर नहीं हुआ है। तो मेनली इन एरियाज़ में भी टारगेट है कि ब्रांच लाइन लेके हम फर्दर जो एरियाज़ कवर नहीं है उसको भी कवर कर सकें। थैंक यू। तो पीएनजी को लेकर चंडीगढ़ में क्या सिचुएशन है, इसको लेकर हमने खास बातचीत की। थैंक यू के लिए भगवत सिंह के